आज पूरे विश्व पटल में सब जानते हैं कि जो देश युवाओं का होता है उसमें आंख उठाना संभव नहीं। जो चाइना और पाकिस्तान हिंदुस्तान को नेस्तनाबूद करने की बात करता है, आज वो भी बैक फुट में है, क्योंकि उसको पता है कि आप में से किसी के पिता, किसी के भाई, किसी के चाचा, किसी के मामा, किसी के रिश्तेदार और किसी के पड़ोसी वो पुत्र पिता के रूप में देश की रक्षा के लिए, अखंड भारत के निर्माण के लिए इस समय सियाचिन में बैठा है। जब हम इस विद्यालय में आधा घंटा 1 घंटा बैठ नहीं पाते हैं, वो -डिग्री टेम्परेचर में देश के लिए बलिदान होने के लिए तैयार रहता है। न जात पात की बात करता है, न धर्म क्षेत्र की बात करता है, अखंड भारत के लिए स्वयं को बलिदान कर देता है, लेकिन हिंदुस्तान के बच्चों के ऊपर आंच नहीं आने देता। मैं अपने भैया बहनों से कहना चाहता हूं, जब सरहद में खड़ा हुआ देश का सैनिक देश के लिए समर्पण रख सकता है, तो उस समय देश के अंदर जो युवा शक्ति है, जो पूरे युवाओं के सकारात्मक वेग से किसी भी पल्ले को रोक सकती है, उनकी दशा और दिशा का सकारात्मक होना भी अनिवार्य है। मैं अपने भैया बहनों को बताना चाहूंगा कि इस समय लगातार आपने देखा होगा किस तरह से चाइना और पाकिस्तान हिंदुस्तान को कहीं न कहीं से चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम देवभूमि उत्तराखंड में केवल राज्य के रूप नहीं, अंतरराष्ट्रीय राज्य के रूप में स्थापित है, क्योंकि जब केदार आप जाएंगे, जब बद्रीनाथ से आगे जाएंगे तो चाइना आंख उठा के घाट लगा के बैठा है, वहीं उत्तरकाशी में गोपमुख से ऊपर निकल जाएंगे तो फिर चाइना आंख उठा के बैठता है। और हालांकि नेपाल से तो हमारे रोटी बेटी के संबंध आज से नहीं त्रेता युग से हैं, लेकिन कभी कभी नेपाल भी बहकावे में आके धारचूला के पार से आंख दिखाने की कोशिश करता है। तो धारचूला, पिथौरागढ़, चंपावत का क्षेत्र हो और या फिर आपका चमोली और उत्तरकाशी का क्षेत्र, आपके 3 जनपद चाइना और उधर नेपाल से घिरे हैं। तो मैं भैया बहनों से कहना चाहता हूं कि हमको सजग रहने की आवश्यकता है, हमको बदलने की आवश्यकता है। कोई बदले ना बदले, हम बदल जाएंगे। अगर हम अपने राष्ट्र के लिए समर्पित हो गए तो ये युवा अपने आप में राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभा पाएंगे। मैं अपने भैया बहनों को कहना चाहता हूं कि जिस तरह से लगातार पाकिस्तान और चाइना, अभी 14 फरवरी को हमने पुलवामा अटैक को देखा होगा, हमने देखा उस उत्तरकाशी के बच्चे को, जिस समय आप वैलेंटाइन डे के लिए मुस्कुरा रहे थे, हम ब्लड डे मना रहे थे। जिस समय उस वैलेंटाइन डे जिसका कोई अस्तित्व नहीं, जिसका कोई इतिहास नहीं, जिसका कोई साहित्य नहीं, जिसको उसके देश में फांसी लगा दी गई थी, आज उसकी ओर देश का युवा कहीं ना कहीं पतन के अग्रसर होता है। लेकिन सेम उसी समय उत्तरकाशी का वो मोहनलाल, उधम सिंह नगर का वो वीरेंद्र सिंह, जिसने 14 फरवरी को अपनी शहादत दी थी ताकि इस विद्यालय में बैठा हुआ देवभूमि उत्तराखंड और हिंदुस्तान का युवा सुरक्षित रहे। हम कैसे भूल सकते हैं मेजर चित्रेश बिष्ट के बलिदान को? हम कैसे भूल सकते हैं मेजर विभूति ढौडियाल के बलिदान को, जिन्होंने 15 फरवरी और 18 फरवरी को अब से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पहले अपनी शहादत दी है। मैं कहना चाहता हूं बेटा, जब तक ऐसे योद्धा, ऐसे देवभूमि के योद्धा, ऐसे भारत के वीर सरहदों में खड़े हैं, पाकिस्तान तो छोड़िए, चाइना भी आपको आंख उठा के नहीं देख सकता है। और मैं कहना चाहता हूं, हम तो सौभाग्यशाली है कि हमारे इसी धरती का एक लाल उत्तर प्रदेश की कमान कर रहा है, वो 30 करोड़ को एक मुट्ठी में संभाल रहा है। और मैं कहना चाहता हूं, क्या औकात है उस पाकिस्तान की जो उत्तर प्रदेश के बराबर नहीं कर सकता? क्या हैसियत है उस पाकिस्तान की जो उत्तर प्रदेश के बराबर नहीं कर सकता? जिसके पास पेट भर खाने को नहीं, वो हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी को मिटाने की बात करता है। मैं कहना चाहता हूं, आज सबसे बड़ा अगर धर्म संकट कोई है, अगर आज सबसे बड़ा चिंतन का कोई विषय है, अगर सबसे बड़ा मंथन का कोई विषय है, अरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो आप पढ़ ही लोगे, इतिहास, नागरिक शास्त्र, चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट हो या बायो का, वो कॉमर्स का हो या हिस्ट्री का सब्जेक्ट, तो वो पढ़ ही लेगा। माता भूमि पुत्रो भी अहम जैसे जिसके अंदर भाव हो, तो मैं ऐसे भैया बहनों के लिए कहना चाहता हूं कि कौन कहता है कि मिट्टी कंकड़ पत्थर में बैठने वाला बच्चा, कौन कहता है कि मिट्टी कंकड़ पत्थर में बैठने वाला बच्चा आसमान में नहीं उड़ सकता? कौन कहता है कि अभाव में जीने वाला बच्चा अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता? और कौन कहता है कि इस सरस्वती विद्या मंदिर
इंटर कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा देश को एक नई दिशा नहीं दे सकता।